हरे कृष्णा। जैसे हमने पिछली बार देखा था दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज के भाग में भगवान जो ये श्लोक कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम, कि मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूँ और वो मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं साधुओं के बगैर कुछ नहीं जानता और साधु मेरे बगैर कुछ नहीं जानते। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त करता है, वो जो कार्य करता है उसे भगवान मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो कुछ हुआ कि हमने देखा कि भक्ति चारू महाराज, अभी मैंने ये कथा क्यों ली क्योंकि उनको नासिक में आके अभी 2 महीना हो जाएगा। महाराज जो है उज्जैन से नासिक आए और फिर नासिक से मुंबई गए और मुंबई से अमेरिका गए। तो मुंबई जाने से पहले नासिक भक्तों को, आज मैं या इस व्यासासन पे बैठा हूँ, 2 महीने पहले वो यहाँ पे बैठे थे। हमने उनका बहुत प्रेम से स्वागत किया था। उन्होंने थोड़ा एक शॉर्ट स्पीच दिया था सभी ब्रह्मचारियों के लिए। तो अभी भी वो जो सीन है, सब ब्रह्मचारी बैठे हुए महाराज व्यासन पे बैठे हुए, अभी भी नज़रों के सामने है। उसका बाय लकीली मैंने फ़ोटो भी निकाला मैं इतने करीब था, बोला चलो महाराज का फ़ोटो निकालते हैं। तो वो जो महाराज का थोड़ा सा संग है, वो संग के कारण एक रुचि जागृत हुई और जानने की। और फिर जो भी कुछ मैं आज बोल रहा हूँ ये महाराज के लिखे हुए बुक ओशन ऑफ मर्सी, इसके ऊपर आधारित है। मेरा पर्सनल महाराज के साथ ऐसा कुछ इतना बातचीत नहीं हुआ है। सिर्फ महाराज ने जाते जाते समय मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष डाला और महाराज को मैंने प्रणाम किया तो महाराज ने भी प्रणाम किया, बस इतना ही मेरा उनसे आदान प्रदान हुआ। और जब भी महाराज नासिक आए तो इसी तरह से उन्होंने हमारे ऊपर या मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष डाला। तो एक शुद्ध भक्त जो है उसके एक कृपा कटाक्ष से किसी का जीवन बदल सकता है, उनके कृपा कटाक्ष से, उनकी वाणी से। क्योंकि उनके पूरे शरीर, जैसे ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर ज्ञानमय या ज्ञान से भरा हुआ है, वैसे शुद्ध भक्त का पूरा शरीर वो प्रेम से भरा है। इसलिए उनकी वाणी से, नज़रों से कृष्ण प्रेम उच्छलित होता है और जो उनके संपर्क में आता है वो कृपा प्राप्त करते हैं। तो मैं जो कविताएं लिखता हूँ उसके लिए मैं पोस्टर बनाता हूँ, सॉफ्ट कॉपी। तो एक भक्त है जो बनाते हैं, उनका नाम है उत्तम श्लोक कृष्ण प्रभु, वो अभी वृंदावन में रहते। तो मैंने उनको कविता भेजी मेरी, जो मैंने पहली कविता लिखी थी। तो उन्होंने उनका अनुभव मुझे बताया कि उनका और भक्ति चारू महाराज के साथ क्या अनुभव रहा। आदान प्रदान तो नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो जैसे ही वो इस्कॉन में आना चालू किए 23 साल पहले, 23 इयर्स बैक, और जस्ट 2-3 रविवार हो चुके थे इस्कॉन के प्रवचनों को जाते थे। और जैसे ही 3-4 रविवार होने के बाद भक्ति चारू महाराज इस्कॉन चौपाटी में आए थे। और जब उन्होंने भक्ति चारू महाराज के मुखों द्वारा गाया हुआ गोपी गीत सुना तो उनको लगा कि मैं अभी इस जगत में नहीं हुआ, द एक्सपीरियंस ऑफ अनदर वर्ल्ड। तो कहने लगे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने कभी भी ऐसा आवाज़ नहीं सुना, इतनी आवाज़ में मधुरता। तो उन्होंने वही निश्चय किया कि मैं अभी कभी इस्कॉन को छोड़ के बाहर कहीं जाऊंगा नहीं। तो केवल महाराज के गोपी गीत को सुन के इतना उनका जीवन प्रभावित हुआ। फिर दूसरा वो अनुभव बता रहे थे मुझे कि वो हर साल मायापुर में उनका स्टॉल लगाते पेंटिंग का। तो महाराज इतने क्या कहेंगे कि साधे हैं, या भक्तों की स्तुति करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने स्टॉल लगाया और उनकी धर्मपत्नी दोनों स्टॉल पर थे। लेकिन कुछ कारणवश वो वहाँ से चले गए प्रभु जी, और उनकी धर्मपत्नी वहाँ पे थी। तो महाराज वहाँ पे आए, महाराज ने पेंटिंग देखा, उनका कार्य पूछा, और सब पूछने के बाद महाराज ने उनकी स्तुति की। और वो माता जी को मालूम भी नहीं कि ये कौन है। तो उनके जब पति आए तो वो बोले कि एक सन्यासी आए थे, उनको चश्मा था,
तो महाराज की स्पेशलिटी उनका स्पेक्स पर्टिकुलर। तो बोले कि ऐसे ऐसे चश्मा पहना था। वो बोले कि इंडियन थे क्या फॉरेनर्स थे? बोले इंडियन थे। हाँ, बोले वो भक्ति चारू महाराज। तो ऐसे महाराज कितने भी नया भक्त हो, साधारण भक्त हो, उसको महाराज ने हमेशा तारीफ की है, उसकी उसकी स्तुति की है। तो महाराज का ये मूड हम देखते हैं हर जगह पे, हर भक्तों को उन्होंने क्या किया है, स्पर्श किया है। उनका कीर्तन हो, उनका बात हो, कुछ भी हो, उनका प्रवचन हो। तो मैं जैसे ही ये न्यूज़ पता चला 4 तारीख को, तो मैं कुछ थोड़ा यूट्यूब पे महाराज के प्रवचन और कीर्तन सुन रहा था। और मैंने एक बार एक कमेंट्स ढूंढा मैंने यूट्यूब पे कि किस किस के कमेंट्स है, क्या क्या कमेंट्स है। तो बहुत सारे जो भक्त हैं वहाँ पे लिखते हैं कि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ इस्कॉन, कि मैं इस्कॉन का भक्त नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन महाराज का ये प्रवचन या ये कीर्तन सुन के मुझे ऐसी इच्छा होती कि मैं अभी इस्कॉन का सदस्य बनूं। तो इस प्रकार से महाराज ने सभी जनों को जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, सबको महाराज ने उनकी मधुरता के कारण प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से भक्ति चारू महाराज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे भक्तों ने उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा, तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए फर्स्ट टाइम। तो प्रवचन जो है हिंदी में होगा, और मेरी कुछ कविताएं जो मेरी मातृभाषा है मराठी, उसमें मैं कविताएं मराठी में कहूँगा और उसको हिंदी में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो जनरली मैं प्रवचन के बाद में कविता कहता हूँ, लेकिन आज जो है ये टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले एक और हो सके तो बाद में एक कविता भक्ति चारू महाराज के ऊपर कहना चाहूँगा। तो विल स्टार्ट नाउ। तो ये मराठी में मैंने कविता लिखी थी। अभी जो परिस्थिति चालू है कोरोना के ऊपर, तो भगवान का आश्वासन है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए कविता का शीर्षक दिया है न मे भक्त प्रणश्यति। प्रणश्यति नहीं है, जिनको मालूम है उनको भगवद गीता मालूम है, उनको पूरा लाइन मालूम है। दुष्काळ भूकंप पुरापेक्षा कोरोनाची जास्ती भीती, उद्या उद्याची कोणीही सांगू शकत नहीं शाश्वती। तो अभी सबके अंदर किसका डर है? एक वायरस का डर है। तो इसलिए हम बता नहीं सकते आज कौन हमारे साथ है, कल साथ में रहेगा कि नहीं। इसके कारण सबके मन के अंदर डर है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति चारू महाराज जो है, उनके मन के अंदर थोड़ा सा भी भय नहीं था। जो भगवान सन्यासी के लक्ष्य बताते या देवी गुण बताते, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग अवस्थिति। तो पहला लक्षण जो है शुद्ध भक्त का, वो निर्भय होता है। और इसलिए महाराज ने जो निर्णय लिया कि मुझे अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए, तो ये साधारण व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। जिनके मन के अंदर कृष्ण है वही वो ऐसे निर्णय ले सकता है। तो सब लोग पूरी पृथ्वी पर एक कोरोना वायरस के वजह से डरे हुए हैं, और कोई बता नहीं सकता कि कल कौन जिंदा रहेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय है, कसेही करून करा साधूंची संगती, सहज निघून जाईल मनातील सर्व भीती। इसके लिए उपाय एक ही है कि साधु की संगति करो, प्रवचन में जाओ, सत्संग करो। क्योंकि सत्संग में क्या होता है? सत्संग में ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के कारण, ज्ञान किसके बारे में? आत्मा के बारे में। जब हमें आत्मा के बारे में ज्ञान मिलता है तभी जाके व्यक्ति ये निर्भय हो सकता है। जो कोई शरीर के बारे में ज्ञान हासिल करता है वो कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। वो जब खुद को ही शरीर समझता है तो उसके मन के अंदर भय उत्पन्न होता है। इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में आता है भयम द्वितीयात् विनिवेश तस्यात्, कि जब हम एक जीव कृष्ण से खुद को अलग समझता है तो उसके मन में भीति या भय आ जाता है। और जो समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए जब सत्संग में हम जाते हैं तो हमें क्या बताते हैं? हमेशा
कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। प्रभुपाद के हर एक लेक्चर में, चाहे वो फेस्टिवल हो, अभी कल फेस्टिवल आ रहा है बलराम जयंती, तो प्रभुपाद का राधाष्टमी के दिन का आप प्रवचन सुनोगे तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। नियरली 75% ऑफ द लेक्चर इज बेस्ड ऑन दिस, एंड थोड़ा सा राधा रानी के बारे में बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना। हमें मालूम है थ्योरेटिकली कि वी आर नॉट दिस बॉडी, लेकिन हमें वो अनुभव आना बहुत ज़रूरी है। वो अनुभव कब आएगा? जब हम सुनेंगे बार बार वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, तभी जाके वो हम भय से मुक्त हो सकते। मराठी में एक कविता है, आप चाहे तो सुन लेना। भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते। ये कवि ग्रेस ने लिखा हुआ कविता बहुत फेमस है मराठी में, कि यहाँ का डर, यहाँ का यानी इस पृथ्वी लोक का डर कभी खत्म नहीं होता। भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते। मुझे हमेशा हे भगवान आपकी याद आती है। तो भय को भुलाने के लिए या भय से ऊपर आने के लिए अभय चरण प्रभुपाद की आश्रय बहुत ज़रूरी है, प्रभुपाद का आश्रय। तो उसके बारे में बाद में क्या होगा कि एक विश्वास आएगा, कुठेही जरी गेले तुम्ही तरी नाही होणार क्षती, गीतेमध्ये म्हणती कृष्ण नमे भक्त प्रणश्यती। तो सत्संग करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा मन में कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई माई का लाल नहीं जो मुझे लाल करेगा, क्योंकि हम वो लाला के लाल हैं। तो यहाँ पे हमें विश्वास श्रद्धा आती है कि कुछ भी हो जाए तो हमारा कुछ भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सच्चिदानंद गोविंदपु, हम दोनों कल परसों ही बुक स्टॉल में थे, आप उन्हें जानते होंगे। तो वो हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी। वो पहली बार घाना देश में गए थे। तो घाना देश में क्या है, वहाँ पे क्या बोलेंगे, कलह, गृह कलह, दो समुदायों में हमेशा झगड़ा रहता है। हाँ, टेररिस्ट अटैक ये वो। तो वहाँ पे एक भक्त श्रीवास प्रभु प्रवचन दे रहे थे, और सच्चिदानंद गोविंद प्रभु भारत से घाना पहली बार गए थे, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, इज घाना सेफ, कि ये घाना देश सुरक्षित है? तो श्रीवास प्रभु ने सीधे आंसर नहीं दिया, हाँ या ना। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए? बोला वो बोले कि मैं पुणे से आया हूँ। तो कुछ दिनों पहले पुणे में वो बॉम्ब हुए थे, बेकरी में, बेकरी बॉम्ब। तो उन्होंने पूछा उनको, इज पुणे सेफ? तो उनके पास उत्तर ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी बॉम्ब हुए थे। तो उन्होंने कहा, नो प्लेस ऑन द अर्थ इज सेफ, ओनली वेयर देर इज चांटिंग ऑफ हरे कृष्णा, दैट प्लेस ओनली सेफ। कि जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है वही सुरक्षित जगह है। तो भक्त को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हम कहाँ पर भी जाए तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज, उनका जब अंतिम समय आया तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं, मेरा शरीर, ये अमेरिका गीता नगरी के जो मंदिर है काल कृष्ण, राधा काला चंजी, वहाँ पर मैं देह त्याग करूँगा। बिकॉज वाई? बिकॉज इस्कॉन टेम्पल्स आर नॉन डिफरेंट देन गोलोक वृंदावन। मैं वृंदावन में जाके देह त्याग करूँ या अमेरिका में इस्कॉन के मंदिर में देह त्याग करूँ, मेरी गति जो है वो अच्छी ही होने वाली है। तो ये विश्वास हमारा बढ़ना चाहिए जब हम सत्संग में जाते हैं कि भगवान जो कहते हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। आगे फिर नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन प्रल्हाद प्रभुपाद हे साक्ष याचीच देती, ज्याचा नाही विश्वास त्याची भ्रमित आहे मती। तो पुराणों में इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गए, अर्जुन है, प्रहलाद है, प्रभुपाद है, भक्ति तीर्थ महाराज है, अल्लादिनी माता जी है, जिन्होंने अपने मृत्यु के बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान
का वचन है, न मे भक्त प्रणश्यति। तो एक शुद्ध भक्त हमेशा यही वचन अपने हृदय में रख के प्रचार करता है। ऐसा नहीं कि हमें सबको बाहर जाना है अभी तो हमारे अथॉरिटी ने जो कहा है उसका हमें पालन करना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है पूरे इतिहास में कि हर एक भक्त ने कैसे प्रचार किया, कैसे साधना की, केवल एक ये श्लोक के ऊपर, न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन का हम देखते हैं महाभारत में इतने सारे योद्धाओं के साथ अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज, खुद के पिता ने इतना तकलीफ दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद को भी इतना सारा विरोध हुआ अमेरिका में, जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए वहाँ पर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यही साक्ष्य है और हमें इस पर विश्वास बढ़ाना है कि हमें भी और हमारी भी भगवान रक्षा करेंगे। चाहे हमारा नाम भागवतम में नहीं है, हमारा नाम पुराणों में नहीं है, लेकिन भगवान कहते कि मैंने पिछले भक्तों का भी रक्षण किया है और आगे जो भी आएगा शुद्ध भक्ति के मार्ग पर उसका मैं रक्षण करूंगा। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को एक बार कहा था कि प्रभुपाद आपके संस्था के अंदर कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद ने कहा देयर आर ऑल प्योर डिवोटीज हुएवर इन इस्कॉन। तो हमें समझना चाहिए कि हर एक भक्त ये शुद्ध भक्त है, केवल समय की दूरी है उसको शुद्ध बनने के लिए। जैसे आम के पेड़ को जब कैरी आती है, कच्चा आम होता है, तो आगे जाके हर कैरी या कच्चा आम आगे जाके क्या बनता है? स्वादिष्ट आम बनता है। तो इसी प्रकार एक जो भी कुछ नया भक्त है, साधक भक्त है, उसे सिर्फ लटक के रहना है, कनेक्शन बना के रखना है संस्था से। आगे जाके वो श्योर एंड श्योर 100% वो शुद्ध भक्त बनेगा। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म, लेकिन बनने वाला तो है ही। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि हुएवर इन इस्कॉन इज ए प्योर डिवोटी। तो इसलिए हर एक भक्त जो है वो शुद्ध भक्त है। तो भक्ति चारू महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, ये जो है ये हमारा दो चीज़ें करते हैं। वो हमारा प्रभुपाद के ऊपर का भरोसा बढ़ाते हैं कि हाउ प्रभुपाद वॉज ग्रेट, एंड दूसरा कि हम जिस संस्था में भक्ति कर रहे हैं वो भी कितने ग्रेट है या हम भाग्यशाली है। तो भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति चारू महाराज, इनका हम जब जीवन पढ़ते हैं, और बहुत सारे गौर गोविंद स्वामी महाराज, बहुत सारे जो सन्यासी शुद्ध भक्त, सन्यासी ही नहीं, माता जी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, इनके जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनका देह त्याग के समय हम उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो हमें खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम जिस संस्था से जुड़े हैं, इट इज़ द प्योरेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो गोलोक का प्रेम धन जो है हरिनाम संकीर्तन में है। तो जैसे भगवान कृष्ण आते समय, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, आते समय उनका धाम लेके आते हैं, वैसे शुद्ध भक्त सब बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए उनके साथ सभी शक्तियां लेके आते हैं। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना नहीं की होती, अमेरिका नहीं गए होते, तो कोई भी बद्ध जीव भगवान के बारे में जान नहीं सकता था। तो इस्कॉन की स्थापना ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की घटना है। तो इसलिए भक्ति चारू महाराज हमेशा कहते थे कि नेवर लीव इस्कॉन। दीक्षा देते समय वो कहते थे कि 4 जो नियम है, मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, व्याभिचार नहीं, जुगार नहीं, उसके साथ साथ एडिशनली वो कहने के लिए कहते थे कि आई विल नेवर लीव इस्कॉन वॉट एवर मे हैपन। कुछ भी हो जाए मैं इस्कॉन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम था दिस इज द ओनली, इफ आई से कि दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट विच गिव्स मोस्ट बेनिफिट इन शॉर्ट टाइम। जैसे कि सेल लगा होता है, तो सेल में क्या होता है, कम पैसे में ज़्यादा आपको वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो वैसे ही इस्कॉन जो प्रभुपाद ने स्थापित किया है
केवल 30-40 साल की भक्ति में आपको गोलोक धाम का टिकट मिल जाएगा। हम जीते हैं 60-70 साल, आधा आयुष्य जाता है नींद में और बाकी कामों में, रहता है 30 साल। 30 साल में और आधा कीजिए, रहते 15 साल, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25। तो 25 साल में भगवत धाम का टिकट मिलना, ये प्रभुपाद की कृपा के कारण ही ये मुमकिन हो पाया, नहीं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की, मेनका आ गई, रंभा आ गई, फिर से तपस्या शुरू करना पड़ा फ्रॉम जीरो। लेकिन प्रभुपाद की वजह से, प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि, और भगवान भी कहते हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भक्ति चारू महाराज हमेशा कहते थे कि इस्कॉन को कभी छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भक्ति चारू महाराज जो इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी, गुरु, प्रचारक थे, तो उनके बारे में हम अभी शुरू करेंगे। तो उनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि मेरा खुद का कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किताब लिखी है ओशन ऑफ मर्सी, वो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि सभी भक्तों के साथ वो बताना चाहिए कि वो कितने महान थे। जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे तो हमें दो चीज़ों पे हमें, या दो चीज़ें हमें मालूम होती है। एक है कि प्रभुपाद का ग्रेटनेस, प्रभुपाद कितने महान थे, और दूसरा कि भक्ति चारू महाराज भी कितने महान थे। क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है कि दुराप ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देव जगतपते। कि दुराप ही अल्प तपसा, कि गुरु की या शुद्ध भक्ति की सेवा किसी को नहीं मिलती, तो उसमें कहते हैं कि जिसकी तपस्या अल्प है, जिसकी तपस्या कम है, दुराप ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु, कि जिसके पास तपस्या का धन नहीं है उसको शुद्ध भक्त की सेवा नहीं मिलती। यत्रोपगीयते नित्यम देव देव जगतपते। तो भक्ति चारू महाराज के पास बहुत तपस्या, भक्ति का धन था। इसके कारण प्रभुपाद के आखिरी समय में वो प्रभुपाद के एकदम निकट के शिष्य बन गए। तो इसलिए भक्ति चारू महाराज भी महान है, और प्रभुपाद ये तो महान है ही है। तो ये जो किताब है ओशन ऑफ मर्सी, इसके 8 अध्याय है। तो हम एक एक करके अध्याय और उस अध्याय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या जिससे हम सीख सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पूरा किताब नहीं देखने वाले, जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर हम फोकस या गौर करना चाहेंगे। तो अध्याय पहला, जीवन के मार्ग पर। तो वैसे देखा जाए तो ये किताब ओशन ऑफ मर्सी भक्ति चारू महाराज को लिखने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको पता चला कि किताब लिखना है प्रभुपाद के बारे में, तो मेरे बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्त हमेशा खुद की स्तुति नहीं करता, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने मिलके उनको प्रार्थनाएं की और फिर महाराज ने ये किताब लिखी, द ओशन ऑफ मर्सी। तो इसका पहला अध्याय जीवन के मार्ग पर। तो महाराज का ये बचपन का फोटो है मुझे आज ही मिला है, इसलिए मैंने तुरंत ही इसको पीपीटी में डाल दिया। तो परिवार का परिचय। महाराज ने जानबूझ के किधर भी उनके पिता और माता का नाम नहीं लिखा था। तो मैंने जब किताब पढ़ा तो मुझे जिज्ञासा हुई, अरे इनके माता पिता का नाम कहीं भी नहीं है, तो क्या नाम है उनका, उनके माता पिता का। तो मैंने रसिक आचार्य प्रभु को कहा कि मुझे नाम चाहिए। तो उन्होंने बहुत इधर उधर पूछा लेकिन मिला नहीं। तो उन्होंने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज की पिताजी और माताजी का क्या नाम है। तो महाराज ने फिर उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी का नाम कुमुद लोचन दास था। दास यानी बंगाल में सरनेम दास होता है। तो पिताजी का नाम कुमुद लोचन दास और माताजी का नाम, उनकी माँ का नाम चिन्मयी दास। दास से सरनेम है। तो कुमुद लोचन और चिन्मयी ये उनके पिता और माताजी का नाम है। तो महाराज का आविर्भाव 1945 हमारे स्वतंत्रता दिन के 2 वर्ष पहले कलकत्ता में हुआ।
महाराज ज़्यादा कुछ लिखते नहीं उनके बाल लीला के बारे में, तो वो सीधे फोकस करते हैं कि उनके पिताजी क्या करते थे। तो उनके पिताजी का व्यवसाय था कि फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनको बहुत सक्सेस मिला था और उसके कारण वो बहुत महाराज के घर वाले या पिताजी वो अमीर थे बहुत। उनके पास बहुत 2 कार थी, एक कार बाहर जाने के लिए, शूटिंग करने के लिए, और एक कार लोकल घूमने के लिए। तो ऐसे 2 कार ब्रिटिश समय में, जब इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो ऐसी 2 कार थे उनके पास। आप समझ सकते हो कि वो कितने अमीर थे। और वो भी ड्राइविंग करने के लिए नौकर रखा था। और महाराज के पिता एकदम ऐश्वर्यशाली जीवन जीना पसंद करते थे। तो महाराज लिखते किताब में कि उनके सारे बाकी के रिश्तेदार वो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन महाराज के पिताजी जो 3 सूट टाई, 3 सूट पहनते थे, हमेशा कोट पैंट, ऐसे वो उनको रहना पसंद था। और महाराज के लिए उनके पिताजी यानी हीरो थे, ऐसे महाराज लिखते कि माय फादर वाज हीरो फॉर मी। उनका रहना चलना बोलना वो सब बहुत इम्प्रेस हुए थे महाराज, बहुत प्रभाव था अपने पिताजी का। और वो कहते हैं कि वो उनके बिजनेस में बहुत बिजी या व्यस्त होने के कारण हमें उनका बहुत कम संग मिला, ऐसे महाराज लिखते। फिर माता जी के बारे में, अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि शी वॉज वेरी फेथफुल लेडी, कि वो बहुत श्रद्धालु स्त्री थी, माता थी, और सभी देवी देवताओं को वो मानती थी। लेकिन महाराज को एक सिखाया कि कभी भी आपको लगे कि कोई जीवन में संकट है या कुछ चुनौती है या भयदायक प्रसंग उत्पन्न हो, तो आप राम और कृष्ण ये दोनों को स्मरण करना और हमेशा उनका नाम लेना। तो इस प्रकार महाराज को उनकी माँ से ही भक्ति का बीज मिला, भक्ति करने का। और महाराज भी अपनी माँ से बहुत आसक्त थे। साधारण हर एक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पिता से भी। तो महाराज के जीवन में बाद में बहुत गंभीर या दुखद प्रसंग आया कि माँ का गुजर जाना। तो महाराज लिखते हैं किताब में कि जब वो 7 साल के थे तब उनकी माँ को टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके कारण उस समय टीबी के ऊपर कोई दवाई नहीं था। अभी टीबी के ऊपर दवाई है, मुझे खुद को हुआ था टीबी। 9 महीना दवाई खा के हम टीबी से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन उस समय टीबी के ऊपर कुछ दवाई नहीं थी। तो क्या करते थे, जिसको टीबी हुआ है उसको क्वारंटीन करते थे, अलग से रूम में रखते थे, ताकि उसका इन्फेक्शन, उसका जो फैलाव न हो टीबी का। तो महाराज की माँ को भी एक अलग से रूम में रखा गया था और वहाँ पे कोई मिलने के लिए जाता नहीं था। और महाराज को मालूम नहीं था ये टीबी क्या होता है, क्या है। तो उनको माँ की बहुत याद आती थी, तो लेकिन जा तो नहीं सकते। तो एक दिन महाराज लिखते हैं कि एक उनके रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पार्टी थी। वो बर्थडे पार्टी से वो गायब हो गए और वो जिधर उनकी माँ रहती है वहाँ पे आ गए। और वो दूर से देख रहे थे कि मेरी माँ क्या कर रही है वगैरह। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि उनकी माताजी जो है वो बेड पर बैठी थी और पीछे गद्दे लगे थे, पिलोज, और वो आंखें बंद थी। और जैसे माँ ने देखा कि, और महाराज का नाम भी बुक में नहीं है, तो वो भी मुझे बताया रसिक आचार्य प्रभु ने कि महाराज का नाम किशोर था, तो इसलिए उनका दीक्षित नाम खीरचोर गोपीनाथ दास हुआ। तो जब माँ ने देखा कि मेरा लड़का किशोर आया है, तो माँ ने उनको साइन किया, आंखों से इशारा किया कि आ जाओ। तो महाराज फिर अंदर जाते हैं रूम में, और फिर माँ रोना चालू करती है, क्योंकि माँ को तो मालूम है आज न मुझे, आज नहीं तो कल जाना है। तो इसलिए बहुत रोती है, उनको गले लगाती है। महाराज भी अपनी माँ के गोदी में बहुत रोते हैं। और इस प्रकार से महाराज वो घटना का वर्णन करते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद माँ को लगता है कि ये किसी के साथ आया होगा, लेकिन महाराज खुद से ही माँ को मिलने के लिए आते। और कुछ दिनों बाद उनको पता नहीं चलता कि उनको कहा जाता है कि चलो हमें जाना है कहीं। तो रिश्तेदार बताते कि चलो। तो वो जब चप्पल पहनने वाले होते हैं तो उनको बोलते हैं कि चप्पल मत पहनो।
तो उनको पता चलता है कि चप्पल हम कब नहीं पहनते कि जब किसी का देहांत होता है तो चमड़े की वस्तु को हम स्पर्श नहीं करते। तो इतना वो किताब में है। तो बाद में जब महाराज जाते हैं उनके माँ के अंतिम दर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि मेरी माँ कितनी अच्छे से सोई हुई है, सब फूल लगे हुए, माथे पे सिंदूर है, तो उनको पता नहीं चलता कि मेरी माँ गुजर गई है। तो उनके कंधे पर एक व्यक्ति हाथ रखता है और उनको दूसरे रूम में लेके जाता है, और दूसरे रूम से वो देखते हैं बाहर खिड़कियों से, और उनको पता चलता है कि मैं मेरी माँ को अब कभी भी इसके आगे देखने नहीं वाला। तो वो सोच के उनको बहुत रोना आता है। तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं होता कि क्या हुआ है। तो उसके बाद उनकी माँ गुजर जाती है तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा और गहरा होता है। तो पिताजी माँ के जाने का कारण खुद को समझते कि मेरे कारण जो है इनकी माँ चली गई, क्योंकि मैंने ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया मेरे बिजनेस के कारण। इसलिए वो सिनेमा इंडस्ट्री में काम करना बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करना देते हैं, घर पर ही बैठे रहते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते। और जो भी आजू बाजू के पड़ोसी है वो भी थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, और वो जो चेंज, बदलाव महाराज महसूस करते हैं। और इस प्रकार से जो भी उनके पास धन दौलत थी वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। और महाराज को बहुत इच्छा थी कि अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए, कोई इंग्लिश टीचर चाहिए, हर चीज़ इंग्लिश में चाहिए, उसी स्कूल में मुझे जाना है, ऐसी महाराज की इच्छा थी। और उनकी माँ जाने के पहले सब ये भी तय हो गया था कि उनको हिमालय के तलहटी तह एक स्कूल है वहाँ पे भेजा जाए, क्योंकि वो पूरे भारत का प्रसिद्ध स्कूल था। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन या आर्थिक परिस्थिति नीचे आने के कारण वो अभी मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उनको लोकल स्कूल में डाल दिया, जहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं था या इंग्लिश में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे। तो उनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, और रहने के लिए रिश्तेदार के घर पे थे तो उनका मन नहीं लग रहा था। और क्या हुआ, महाराज जो इतने होशियार थे पहले से ही, वो फिर माँ के जाने के कारण और परिस्थितियों के कारण फेल हो गए। और वो पूरा ये घटना के कारण, फेल होने के कारण उनके हृदय को बहुत आघात हो गया कि मैं कभी टॉपर आने वाला व्यक्ति, मैं अभी फेल हो गया, मैं अगली कक्षा में नहीं जा सकता। तो उसके कारण महाराज जब उनको पता चला कि मैं फेल हो गया, वो वही कक्षा में रोते रहे शाम तक, घर नहीं गए। और जैसे स्कूल बंद हो गया, ऐसे उनको मालूम नहीं था अब मैं कहाँ जाऊं, तो वो घूमते 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 गंगा के किनारे आ गए। और जैसे गंगा के किनारे आ गए तो उन्होंने देखा कि सामने गंगा के उस पर है कि एक स्टेशन दिखाई दिया। और उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे अभी मेरी शिक्षा के लिए मुझे ही इंतज़ाम करना होगा, मेरे पिताजी कुछ नहीं करने वाले। तो वो देखते कि मुझे अभी स्टेशन से हिमालय की ओर जाना होगा, तभी मेरा शिक्षण अच्छा होगा। तो वो प्लान बनाते कि अभी जाना है, घर से भागना है। तो घर पे जाते हैं, पीछे के दरवाजे से धीरे से सब सामान इकट्ठा करते, बैग में डालते हैं, कुछ पैसे वो लेते हैं और स्टेशन पे चले जाते। जैसे वो टिकट निकालने वाले होते, तो टिकट देने वाला है वो देखता है यार ये लड़का अकेला है, कुछ तो प्रॉब्लम है और छोटा है उम्र से, तो उसको संशय आता है। लेकिन महाराज कहते नहीं नहीं, मेरे पिताजी आए थे, लेकिन कुछ बिजनेस के कारण वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माँ अभी गुजर गई है, तो मुझे शिक्षा लेने के लिए हिमालय की ओर जाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा महाराज उसको कह के टिकट ले लेते हैं। और जब ट्रेन में जाते हैं तब सभी प्रवासी उनको वही पूछते और महाराज वही उत्तर देते, उनको लगा है कि मैं बच गया अभी। और 1 घंटे बाद या रात को ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है, और कुछ व्यक्ति, महाराज नींद में होते हैं तो कुछ व्यक्ति उनको जगाते हैं। और जब महाराज जगते हैं तो देखते हैं कि कुछ 2-4 लोग हैं और उनके साथ पुलिस है। तो थोड़े डर जाते हैं, लेकिन वो अपना रिपीट करते हैं वही वाक्य कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो लेकिन पुलिस को संशय आता है, वो महाराज को लेके स्टेशन पे जाता है और वहाँ से उनके पिताजी को फ़ोन करता है। और फिर जब पिताजी को फ़ोन करता है तो महाराज की इच्छा नहीं होती कि पिताजी से बात करे,
लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो फोर्स करता है, वो दबाव डालते हैं, नहीं बात करो बात करो। फिर वो बात करते और बात करते समय ही फ़ोन पर ही रोना चालू कर देते, बहुत रोते महाराज। तो पुलिस इंस्पेक्टर, उसको परिस्थिति का सब मुआयना होता है, फिर पुलिस इंस्पेक्टर महाराज को उनके घर लेके जाता है और फिर वहाँ महाराज 2 दिन तक रहते हैं, बहुत अच्छे से महाराज का वो ख्याल करते हैं। फिर महाराज के पिताजी स्वयं उस पुलिस इंस्पेक्टर के घर पे आते हैं और महाराज के साथ बहुत देर तक बात करते हैं। महाराज कहते हैं कि दिस वॉज द लॉन्गेस्ट टॉक इन हिज लाइफ, कि ये बहुत देर तक हमारे दोनों के बीच में चर्चा चली। तो पिताजियों को भी महसूस हुआ कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं, इसको भी अच्छा पढ़ाई करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि महाराज को त्रिपुरा भेजा जाए। त्रिपुरा में महाराज के कुछ रिलेटिव्स थे, तो उनके पास भेजा जाए। वहाँ पे निसर्ग रम्य स्थान है, तो वहाँ पे थोड़ा, यहाँ रहने के कारण उसको शायद हमेशा माँ की याद आती है, तो थोड़ा दूर जाएगा तो माँ की याद से थोड़ा दूर हो जाएगा और पढ़ाई में उसका ध्यान लगेगा। तो इसके कारण महाराज को जो है खोवई, एक गांव का नाम है, जिला है त्रिपुरा में, वहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन महाराज को क्या लगता है कि ये मुझे शिक्षा है, यानी पनिशमेंट, ये मुझे दंड है कि मुझे कलकत्ता से निकाल के एक खेड़े में भेजा जा रहा है। कलकत्ता वॉज मेट्रो सिटी, लेकिन बाद में वो वातावरण से मिलजुल जाते हैं, वहाँ के लोग बहुत उनको आदर देते हैं क्योंकि कलकत्ता से आया है, बिग सिटी से, तो ये तो खेड़ा है, एक प्रकार से गांव है, तो सब उन महाराज को बहुत प्रेम आदर देते हैं और वहाँ का वातावरण में महाराज घुल मिल जाते हैं। फिर महाराज का शिक्षण पूर्ण होता है, तो महाराज आगे पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि मुझे दार्जिलिंग जाना है, दार्जिलिंग जाके मुझे साइंटिस्ट बनना है, केमिस्ट्री लेके। तो ऐसा उनका विचार होता है। तो वो करते करते ही 2 साल के बाद एक ऑफर आता है पायलट ट्रेनिंग का विद स्कॉलरशिप। तो महाराज कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने से अच्छा मैं पायलट होता हूँ और आगे जाके मैं वायुसेना में भर्ती हो सकता हूँ, तो इधर करियर अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है। तो इसके कारण महाराज जो है वो पढ़ाई वहाँ पर ही छोड़ देते हैं दार्जिलिंग में, और पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए वापस कलकत्ता में आते हैं। तो महाराज के वहाँ बहुत सारे मित्र बनते हैं, मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो भी हो, तो वहाँ पे महाराज का सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ पे महाराज का चुनाव नहीं होता। और फिर महाराज सोचते हैं कि अभी क्या करूँ, मैंने तो ट्रेनिंग लिया है, तो कुछ लाइसेंस पायलट का मिलेगा तो मैं शायद पायलट हो सकता हूँ, एयरफोर्स पायलट नहीं तो एटलीस्ट कोई तो पायलट। तो लेकिन महाराज के पास पैसा नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होती कि प्राइवेट कोचिंग में जाके फिर से कोर्स करे। तो महाराज ये विचार छोड़ देते हैं और महाराज के मन में एक विचार आता है कि मुझे, क्योंकि महाराज के मन में बचपन से वेस्टर्न कल्चर के प्रति बहुत आकर्षण था, इंग्लिश सीखना, फॉरेन में जाना। तो महाराज विचार करते कि क्यों ना जर्मनी जाया जाए। कि महाराज के स्कूल में एक शिक्षक थे, तो हमेशा वो भले ही राष्ट्रीय क्या कहेंगे पैट्राइट देशभक्त थे, लेकिन उनको इंग्लिश बहुत पसंद थी। तो कहते थे कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो महाराज ने बचपन से ही फॉरेन फिलोसोफर्स या लेखक जो है उनकी किताबें महाराज ने पढ़ी हुई, टॉल्स्टॉय वगैरह इत्यादि इत्यादि। तो महाराज को इंग्लिश के प्रति और इंग्लिश कल्चर फॉलो करने वाले पाश्चिमात्य लोगों के प्रति बहुत आकर्षण था। तो इसलिए महाराज ने विचार किया कि मुझे जर्मनी जाना चाहिए। जर्मनी क्यों? तो जर्मनी में उनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र रहा करते हैं, उसके कारण उनको मदद मिलेगी और आसानी से मैं रह पाऊंगा जर्मनी में। और उन्होंने जो है वो मित्र ने एक जर्मन लेडी से भी शादी किया था, उसके कारण वो सपरिवार वहाँ पे रहते थे। तो महाराज को लगा वहाँ पे मेरा व्यवस्था ठीक से हो जाएगा। तो जैसे महाराज ने के मन में ये विचार आया, तो महाराज को पता चला कि उनका एक मित्र जिसका नाम प्रसून था, उसको भी जर्मनी जाना है। तो दोनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें जर्मनी जाना है, दोनों तय करते। लेकिन फ्लाइट से नहीं जाना है,
कैसे जाना है, थोड़ा हटके जाना है, इसलिए मैंने टाइटल दिया करे कुछ नया। तो क्या करें, तो हम हिच हाइकिंग यानी पैदल गाड़ी पर जो वाहन मिले उससे हम जर्मनी जाएंगे, फ्री में, पैसा दे के नहीं। तो दोनों एक किताब पढ़ते हैं, वो वेस्टर्न राइटर ने लिखी हुई होती है, ऑन द रोड। तो वो किताब पढ़ के वो उनके मन में भी विचार आता है, जैसे लेखक ने कहा है कि बाय रोड जाने से अलग अलग अनुभव आते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं। तो महाराज का एक विचार सरणी था कि वी कैन नॉट गेट विजडम बाय स्टडिंग इन द स्कूल और अराउंड फोर वॉल्स, कि हमें जो है विजडम या हमारी बुद्धि तीक्ष्ण कब होगी, कब नहीं होती, जब हम केवल स्कूल में पढ़े रहते हैं। कब वो विकसित होगी, जब हम नए लोगों को मिलते हैं, घूमते हैं, तब हमारे अंदर वो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती है। वी डेवलप विजडम बाय मीटिंग पीपल्स। तो उसके कारण वो दोनों पैदल जाने का निर्णय करते हैं। कलकत्ता से वो मुंबई आते हैं ट्रेन से, और मुंबई पोर्ट से वो इराक का पोर्ट यानी बंदर जो कहेंगे, वहाँ पे बसरा में जाते हैं। क्योंकि वो डायरेक्टली इंडिया से पाकिस्तान से वैसे भी पैदल जा सकते थे, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण महाराज कहते कि हमने ये ऑप्शन चुना, गोइंग थ्रू बसरा, इराक से। तो महाराज मुंबई से बसरा ये जहाज से गए, और बसरा से आगे वो दोनों प्रसून और महाराज ये पैदल करके जर्मनी पहुंच गए। तो कैसे गए इसका वर्णन जो है विस्तारित रूप से किताब में, तो वो मैं नहीं लेना चाहता। तो महाराज बहुत सारे लोग मिले, बहुत संप्रदाय के मिले, सिख संप्रदाय से मिले, ईसाई मुस्लिम संप्रदाय से मिले, सब जगह पे उनका बहुत प्रेम से स्वागत हुआ, ऐसे महाराज कहते हैं। तो आगे जाके महाराज वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है वो कहता कि अभी कोर्स चालू हुआ है तो हम एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन जो उनके वहाँ पे माताजी जो थी उन्होंने कहा कि आप एडमिशन दे दो इसको। तो वो एडमिशन लेते हैं। तो महाराज के कुछ मित्र बन जाते हैं, अमेरिकन मित्र, और उनके साथ महाराज का दिनक्रम चलते रहता है। तो एक रविवार को महाराज और उनके मित्र के बीच में चर्चा होती है, और जो अमेरिकन मित्र है वो भारत भूमि के प्रति कुछ गैर शब्द यूज करता है, अपमानित करने के लिए, कि भारत भूमि जो है, भारत देश ये गरीब है, यहाँ पे लोग भूख के मारन मरते हैं, सब भिखारी लोग रहते हैं भारत भूमि में। तो महाराज उसके हर एक जो उसने विचार रखा उसका खंडन करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। लेकिन बाद में महाराज जो है ये गर्म हो जाते हैं, बहुत उनको क्रोध आ जाता है, और फिर महाराज का जो निर्णय हो यहाँ से बदल जाता है। महाराज को लगता है कि मेरे देश की इमेज या मेरे देश की प्रतिष्ठा जो है ये अमेरिकन यूरोपियन लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको लगता है कि भारत एक नीच देश है जहाँ पे सब गरीब, भिखारी, भिखमंगे, जिनको कुछ काम नहीं, वो गांजा पीने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा उनको सुनने को मिलता है। तो वो क्रोध जागृत होता है, और उनके मन में विचार आता है कि इस विचार को मैं बदलना चाहता हूँ। ये जो भारत के प्रति वेस्टर्न लोगों के अंदर जो विचार है इसे मैं बदलना चाहता हूँ, और मुझे मेरे देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहता हूँ जो मुझे अभी मालूम नहीं है। तो महाराज निर्णय लेते कि मुझे अभी वैदिक कल्चर, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के प्रति मुझे और जानकारी चाहिए। तो महाराज कुछ किताबें मंगा लेते भारत से, और वो पढ़ना चालू करते। तो 2-3 साल शायद उसमें चले जाते किताबें पढ़ने में, और उसके बाद महाराज को ये किताबें पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर आते कि मुझे अभी गुरु की ज़रूरत है। गुरु के बगैर मैं ये कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा, गुरु के बगैर मैं इसका अनुभव नहीं ले पाऊंगा। इसके कारण महाराज फिर जर्मनी से वापस भारत की ओर आते हैं, और उसके बीच में भारत आने के पहले एक जर्मन फैमिली से भी उनकी मुलाकात होती है, परिचय होता है।
और वो उनको विनंती करते हैं कि आप भारत क्यों जा रहे हैं, आपको आध्यात्मिक पालन करना है नियमों का, जीवन का, तो आप जर्मनी में रहिए, यू बिकम अ क्रिश्चियन मॉन्क, कि आप पादरी भी हो सकते, फादर हो सकते, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन महाराज बोले नहीं, मुझे भारत में ही जाकर गुरु करना है और वैदिक संस्कृति का पालन करना है। तो महाराज जर्मनी से भारत आते हैं गुरु की खोज के लिए। जैसे ही महाराज दिल्ली में उतरते हैं तो महाराज हरिद्वार जाते हैं। तो उस साल हरिद्वार में कुंभ मेला लगा होता है। महाराज कुंभ मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं बहुत देर तक, बहुत देर पानी में रहते हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और फिर आगे की तलाश के लिए, गुरु की तलाश के लिए वो हरिद्वार छोड़कर ऋषिकेश की ओर निकल पड़ते हैं। जब ऋषिकेश में पहुंचते हैं तो उनको बहुत सारे साधु, योगी, ऋषि मिलते हैं। कुछ साधु जो होते हैं वो नंगे होते हैं, कुछ साधु जो है वो केवल कोपिन पे होते हैं, बहुत सारे साधु जो है वो गांजा वगैरह, चरस वो फूकते रहते हैं। तो महाराज ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो महाराज एक साधु को भी मिलते हैं जिनका आश्रम के बारे में नहीं बताया, लेकिन महाराज और उनका थोड़ा वार्तालाप होता है। तो वो पंजाब से आए हुए होते हैं, उनका परिवार बहुत ऐश्वर्यशाली था, लेकिन वो सब छोड़ के हरिद्वार में आते साधना करने के लिए। तो महाराज कहते हैं कि वो ठीक था, लेकिन मैं उनके आश्रम में ज्वाइन नहीं हुआ, प्रवेश नहीं लिया। तो फिर बाद में आता है शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर भी एक साधु से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन महाराज कहते हैं कि वाई टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन सो मच कमर्शियल वे, कि शिवानंद आश्रम उनको शायद लगता है कि ये बहुत कमर्शियल है, वहाँ पे बहुत सिटी में है, बहुत शोरगुल है, तो ऐसी जगह साधना करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से महाराज बद्रीनाथ जाने का विचार करते हैं। तो हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये कर करके फाइनली जाते हैं जोशी मठ। तो जोशी मठ में उनको पता चलता है कि आगे का दर्शन बंद है बिकॉज ऑफ विंटर। तो दर्शन बंद होने के कारण वहाँ पर ये गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और वहाँ पे उनको पता चलता है कि एक अमेरिकन कपल वो यहाँ पे साधना कर रहे हैं, वो गेस्ट हाउस वाला उनको बताता है। तो उनको मिलने के लिए महाराज वहाँ पे जाते हैं। तो वो कहते कि क्या आप मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे? वो बोलते कि मैं ही अभी साधक हूँ, मुझे ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। तो महाराज जो है वहाँ से नीचे आते हैं, फिर से शायद फिर से ऋषिकेश आते हैं। तो उनको स्वरूपानंद स्वामी, उनसे मुलाकात होती है। तो महाराज और उनके बारे में बातचीत होती है, और वो आनंदमयी माँ का आश्रम होता है। और महाराज को आनंदमयी माँ इनके बारे में थोड़ा मालूम होता है, क्योंकि उनके ही एक रिश्तेदार माता जी, उन्होंने आनंदमयी माँ से दीक्षा ली होती है। तो महाराज को आनंदमयी माँ के बारे में सब पता होता है। तो फिर ये जो सन्यासी है उनको लगता है कि दिस इज़ द राइप फ्रूट, कि ये शिष्य होने के लिए सभी योग्यताएं इनके अंदर है। एक तो इनके भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं है, इनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द डिसाइपलशिप, शिष्य होने के लिए सभी गुण इनके अंदर है। तो उनको लेके वो जाते हैं वाराणसी, आनंदमयी माँ के पास। सो आनंदमयी माँ जो है वो बहुत प्रसिद्ध हस्ती है, हस्ती अभी भी है, पहले भी थे। तो इंदिरा गांधी उनके आश्रम में आती थी हमेशा दर्शन लेने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च करो आनंदमयी माँ, इंदिरा गांधी उनके दर्शन लेने के लिए आती। सो शी वॉज सो फेमस। तो महाराज और उनके साथ थोड़ी बातचीत होती है। महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज स्व साधना? तो वो कहते कि साधना मीन्स स्वधन। व्हाट इज सिद्धि? द परफेक्शन ऑफ लाइफ। बस इतने दो प्रश्न महाराज पूछते हैं और फिर वहाँ से चले जाते। फिर उनके जो ये सन्यासी शिष्य है उनसे महाराज ज़्यादा कनेक्शन में रहते, दोनों का बहुत वार्तालाप होता है। तो वो कन्विंस करते हैं महाराज को कि आप अभी आनंदमयी माँ से दीक्षा प्राप्त करो, शी इज़ द राइट गुरु फॉर यू।
तो महाराज कहते कि ठीक है, मुझे मेरे अब गुरु मिलने वाले हैं। तो फिर दोनों मिलके आनंदमयी माँ के पास जाते। जैसे ही माँ के पास जाते हैं तो ये स्वरूपानंद स्वामी कहते कि ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यू एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर। आपका शिष्य बनने के लिए किशोर तैयार है। लेकिन माँ कहते कि नहीं, मैं आपकी गुरु नहीं हो सकती। यू विल गेट योर गुरु एट राइट टाइम, कि आपको आपके गुरु योग्य समय योग्य जगह मिलने वाले, मैं आपकी गुरु नहीं हो सकती। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराज का क्या ऊंचा स्तर रहा है कि आनंदमयी माँ जिसके पास इंदिरा गांधी आती थी, सब लोग शिष्य कब हमें दीक्षा मिलेगी इसकी राह देखते थे। लेकिन महाराज को कहा कि मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती, यानी निश्चित ही उनका स्तर बहुत आगे का होगा, जो उस समय किसी को मालूम नहीं था। सेम थिंग हैपन्स विथ भक्ति तीर्थ महाराज ऑल्सो। भक्ति तीर्थ महाराज इस्कॉन में आने के पहले एक गुरु के पास जाते हैं, जो संस्था का नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और महर्षि योगी उनके पास जाते बोलते कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो महर्षि योगी कहते हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बिकम योर गुरु, यू विल गेट योर गुरु एट राइट टाइम। तो महाराज का स्तर, भक्ति तीर्थ महाराज का स्तर हम देखते हैं कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। ये लोग इस्कॉन में भेजे गए हैं भगवान के द्वारा कि ये संस्था को आगे चलाना है 10,000 साल तक। तो इसके कारण ये घटना के बाद हमें जानना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली या गौरवशाली है कि हम इस्कॉन के संपर्क में हैं। तो महाराज को आनंदमयी माँ दीक्षा नहीं देते हैं वो, और क्या करते बाद में कि अपने राइट हैंड से, दाएं हाथ से जो है राइट हैंड से वो महाराज को प्रसाद देती है, एप्पल एक सब सेब देती है। तो जब महाराज पूछते कि ये प्रसाद मुझे बाएं हाथ से दिया, दाएं हाथ से दिया राइट हैंड से, और बाकी लोगों को लेफ्ट हैंड से दे रही है आनंदमयी माँ, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि वो किसी को भी अपने दाएं हाथ से प्रसाद नहीं देती। जो स्पेशल लोग हैं उनको ही दाएं हाथ से प्रसाद देती है, राइट हैंड से, और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको लेफ्ट हैंड से देती है। तो जो आपको प्रसाद मिला है तो वो माँ की कृपा है। उन्होंने जो कहा है कि आपको गुरु मिलने वाले हैं आगे जाके, तो ये आपकी इच्छा पूरी होगी, और ये प्रसाद के साथ उन्होंने उनकी कृपा भी दी। तो महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा कि शी डजंट अलाउ एनीवन टू टच हर फीट, कि वो खुद के पैर छूने नहीं देती किसी को। वो कहते कि जब भी कोई साधु प्रसाद देता है या चरणों का स्पर्श करने देता है तो लोग उनके पाप वो साधु को देके जाते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। इसलिए साधु जनरली जब किसी को प्रसाद देता है वो लोगों का कर्म लेता है। तो वन शुड बी वेरी पावर टू गिव प्रसाद आल्सो। इसलिए प्रभुपाद हमेशा लेक्चर के बाद प्रसाद देते थे, सबको कुकीज बांटते थे, बिकॉज ही वांटेड टू गिव मर्सी एंड टेक सीन ऑफ अदर्स। तो वो उसी तरह से वो जब कोई चरणों को स्पर्श करता है तो खुद के पाप साधु को देता है, इसलिए साधु किसी को पैर छूने नहीं देता। तो ऐसा उत्तर मिलता है। फिर महाराज नेक्स्ट डे हरिद्वार से, वाराणसी से कलकत्ता जाते हैं, और फिर उसका आगे का जर्नी मुझे लगता नहीं कि आज कंप्लीट होगा। तो अभी हम तीसरे अध्याय पर है, तो इसका पार्ट 2 में हम कवर करना चाहेंगे पूरा जितना भी महाराज का चरित्र है। तो मिलेंगे अगले रविवार 8:30 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति चारू महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमान लीला प्रेम प्रभु की।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि आज चौथा दिन होगा हमारे झूलन यात्रा का। आज सभी आप आमंत्रित है झूलन यात्रा के लिए लाइव रूप से, मंदिर में नहीं, केवल फेसबुक पर और इस्कॉन नासिक यूट्यूब चैनल पर। ठीक शाम 7 बजे शुरू होगा कीर्तन और भजन के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं कल बलराम जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में कल शाम 6 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो कि कृष्ण बलराम इनका अभिषेक होगा। साथ ही और कल सुबह का मंगल आरती लाइव भी होए, तो आप इस मंगल आरती में भी ज्वाइन हो सकते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे। और शाम के समय अभिषेक होगा भगवान का, कीर्तन होगा, उसके बाद प्रवचन होगा और फिर सभी के लिए विशेष दर्शन होगा। हरे कृष्णा।